प्रियंका गांधी के इस चुनावी दौरे को लेकर और इस चुनावी हमले को लेकर हमने आज बात की मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम सीधे बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। नरोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत धन्यवाद। नरोत्तम जी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी खबरें हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश सुर्खियों में है, लेकिन सबसे पहले सबसे ताजा खबर की बात करते हैं। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश में है और प्रियंका गांधी ने वहां मां नर्मदा की पूजा की। प्रियंका गांधी ने वहां पर बजरंग बली उनके साथ जब पूजा कर रही थी तो बजरंग बली उनके साथ हर वक्त दिखाई दिए। प्रियंका गांधी ने बड़ी बातें कही हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपके बयान की बात करना चाहता हूं। आपने सीधे कह दिया ये चुनावी हिंदू हैं, ये चुनाव के वक्त यहां पर दिखते हैं, 5 साल पहले आए थे और अभी आए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? प्रवासी पक्षी आते हैं ना समय पे, ऐसे ही ये आती हैं। 5 साल पहले नर्मदा जी की पूजा करने आई थी, फिर चुनाव आ गया तो फिर आ गई। यूपी चुनाव में गंगा जी में स्नान करने गई थी, अब जब जाएंगी तो अगले चुनाव पे ही जाएंगी। तो गंगा मैया ने तो बता दिया 2 सीटें देके कि आपकी स्नान का ये प्रसाद है, लीजिए 2 सीटों का। और नर्मदा मैया तो अंगीकार और स्वीकार ही नहीं करेंगी, क्योंकि सिर्फ झूठ बोलना कांग्रेस का काम है और कांग्रेस कोई काम करती नहीं है इसके अलावा। इसलिए मैंने चुनावी हिंदू कहा था। आप कह रहे हैं कांग्रेस का काम झूठ बोलना है, और यहां पर वो कह रही हैं कि उन्होंने जब भाषण दिया वो कह रही हैं हम भारतीय हैं, हमारे लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे आप किसी धर्म के क्यों ना हो, हम उसे दिल से मानते हैं, हमारे लिए वो सर्वोपरि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को बहकाया जाए। वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक वो तंज कस रही हैं। बहकाने की जरूरत थोड़ी है। मैं तो जो कह रहा हूँ वो आप देखो, 5 साल पहले नर्मदा जी की पूजा की थी, दोबारा की तो फिर नर्मदा जी की पूजा चुनाव पे ही की है। मैंने कहा ना, गंगा जी में डुबकी चुनाव पे ही लगाई थी यूपी में। उसके बाद इनके भाई हैं, कोट के ऊपर जनेऊ डाल के चलते हैं, सुविधा अनुसार धोती पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, कहीं धोती कहीं टोपी। तो ये आप चुनाव में ही तो पहने दिखेंगे ना। चुनाव खत्म होते ही तो फिर सूट बूट में दिखते हैं वो अमेरिका में, लंदन में, विदेश के अंदर। फिर वो ऐसी बातें नहीं। ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इन्होंने कहा था। मैंने अपील की थी कि बेसबॉल खिलाड़ी की हत्या कर दी जबलपुर में, आप उसके घर जाएंगी क्या? नहीं गई। दिल्ली में चाकुओं से गौंद दिया उस बिटिया को, साक्षी को। एक शब्द बोली क्या? श्रद्धा पे एक शब्द बोली क्या? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसलिए देश अब समझ गया है, देश को जाना होगा तो ओरिजिनल के साथ जाएगी, डुप्लीकेट के साथ क्यों जाएंगी? नहीं, यही बात तो वैसे भी कही है। वो कह रहे हैं कि ये तो मोहब्बत, वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुत्व के एम्बेसडर की बात करें तो पीएम मोदी अपने आप को खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का एम्बेसडर कहते हैं, फिर तो आप क्लोन है, और क्लोन नहीं बल्कि क्लाउन है, ये कह दिया उन्होंने। तो क्या आप ओवैसी की बात को सही ठहरा रहे हैं? जो बात सही होगी उसको किसी की बात से क्यों, मैंने अपनी बात कही है। हो सकता है मेरी सुन के उनने कहा हो, लेकिन दोनों की बात तो एक ही है। अच्छा, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, जो आपने राहुल गांधी का जिक्र किया नरोत्तम जी, वो विदेश में अमेरिका में बोलते हैं मोहब्बत की दुकान हम खोल के बैठे हुए हैं, हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी, आप जहां से जुड़े हैं वहीं पर हिंदुत्व का आह्वान करते दिख रही हैं नरोत्तम जी। तो ये मोहब्बत की दुकान प्लस हिंदुत्व का आह्वान, कहीं ये डबल अटैक तो नहीं है बीजेपी के लिए? मोहब्बत की दुकान में सामान नफरत का है, तो सामान दुकान के अंदर बिच रहा है ना, वो सब नफरत का है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के पास सबसे पहले राहुल गांधी ही गए थे। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, वह राहुल गांधी गए थे। वो कन्हैया कुमार आजकल इन्हीं की पार्टी का सदस्य है, इनके साथ पदयात्रा करता है। ये जो सामान रखे हुए ना अंदर, ये सारा का सारा सामान इनके यहाँ पर नफरत का है। शिवराज पाटिल है, वो बताते हैं कि भगवत गीता जिहाद सिखाती है। ये सामान नफरत का है। ये आपके यहाँ पर इनके जयराम रमेश जो नेता है ना,
उन्होंने कहा था भगवान राम मंदिर का ताला खुलवाना बहुत बड़ी गलती है, ये नफरत का सामान है, ये भगवा को आतंकवाद बताते हैं, ये सामान नफरत का है। ये नहीं, लेकिन ये मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में तो चल गई। मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में तो चल गई नरोत्तम जी, एमपी में भी ना चल जाए कहीं? मैं ये कह रहा हूं कि एक हल्दी की गांठ मिलने से आदमी पंसारी की दुकान खोलने की सोचे तो बात अलग है, लेकिन 25 जगह पिट गई ये दुकान, उसके लिए आप कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हो। एक हाथ जगह अगर कहीं चल जाए भूल चूक से। शुक्रिया। तो देखिए यहां पर हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़े हुए थे और उन्होंने सीधे कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान रखा हुआ है, प्रवासी पक्षी हैं और हिंदुत्व इनको चुनाव के समय ही याद आता है।